वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा फ्रेंड्स। अगर इस रीडिंग की एनर्जीज़ को अगर आपको क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें क्योंकि कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें प्लीज़, एंड मेरे थ्रोट को भी इग्नोर करें। स्ट्रेंथ 3 कार्ड्स आ गए हैं, एक कार्ड और एंड देन वी विल स्टार्ट। ओह 10 of wand and the sun. Your father is protecting you, your father and mother. 9 of pentacles in the end of the deck. All right, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कोई 3 लोग, there are 3 people highly disappointed people. कम से कम 3 लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। ठीक है, बहुत बिल्कुल ही एक अमेजिंग वाली स्टोरी क्रिएट हो रही है आपके लिए। 3 से 5 लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, अपने चॉइसेस के द्वारा डिसअपॉइंटेड हुए। बिल्कुल उनके डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है नॉट सो हैप्पी, मतलब परेशान हो गए। वो अपने ही डिसीजंस को समझ नहीं पाए। उनको समझ नहीं आया कि यार उन्होंने जो कुछ भी डिसाइड किया वो इतना गलत कैसे हुआ। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, 3 से 5 लोग हैं जो इमोशनली महा डिसबैलेंस्ड है। इनको अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता। इमोशनली इंटेलिजेंट, ये अपने आप को बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट और समझदारों के सरताज समझते हैं, लेकिन ये मूर्खों के सरताज निकल गए। लेकिन ये मूर्खों के सरताज नहीं, दे डोंट हैव ईमानदारी टू से। इनसे ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि इन्होंने जो डिसीजंस लिए या जो भी तरीके से समझा अपनी लाइफ को, दूसरों को, या जिस तरीके से इन्होंने परसीव किया, जो सिचुएशंस थी इनकी ज़िंदगी की, जो परिस्थितियाँ थी, जो जिस तरीके से उन्होंने उन परिस्थितियों को समझा वो बिल्कुल ही गलत हो गया। ना इन्होंने पहले इस बात को समझा था, ना ये अभी समझ रहे हैं। और सबसे फ़नी बात यह है कि इन्होंने ये जो जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स इनकी ज़िंदगी में इन्होंने पैदा किए, प्राप्त किए या इनको पाला, इनकी आइडियोलॉजी ये है कि ज़िंदगी स्ट्रगल है। और शायद आपकी आइडियोलॉजी ये है कि स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइफ में जियो और खुश रहो। ठीक है, जो है जैसा है उसमें खुश रहो। तो इसलिए इनको ये बहुत दिक्कत हो गई कि पता नहीं आपके पास पता नहीं क्या है। आई सी दैट यू आर अ वेरी फ्री स्पिरिट पर्सन। आपको कोई ऐसे बांध नहीं सकता, अपनी बेड़ियों में जकड़ नहीं सकता। और ये लोग एट द ऑपोजिट, ये वो लोग हैं जो कभी फ्रीडम इनको पता ही नहीं चलती। ये फ्री होते हैं तो भी ये अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं करते। ये हर चीज़ में यही ढूंढते रहते हैं कि हम कैसे ये दिखा पाएँ लोगों को, दुनिया को, कि हम कितने मजबूर हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। जब दुनिया को ही दिखाने के लिए, जब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ नरेट करने की कोशिश की जाती है, चाहे कोई अपने आप को कितना भी समझदार समझे, मैनिपुलेटिव समझे, लेकिन एट द एंड सबसे पहले वो इंसान जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है, चालू होता है, चालाकियाँ कर रहा होता है दूसरों की ज़िंदगी में या अपनी ज़िंदगी में, वो बेसिकली सबसे पहले गिव अप करता है अपनी खुद की फ्रीडम को। क्योंकि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आप कहानियाँ सुना रहे हो, फिर उसको बिल्ड कर रहे हो, फिर आप उसके लिए एक जाल बिछा रहे हो, लोगों को समझा रहे हो, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो वो इंसान बेसिकली सबसे पहले अपनी फ्रीडम को गिव अप करता है, अपनी ही आज़ादी को गिव अप कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में किसी और ने परेशानियाँ क्रिएट की हो, और करी भी होंगी ना, तो बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा जलन मचती है कि आप एक बहुत फ्री स्पिरिट पर्सन हो। लेकिन फ्रेंड्स, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन में डाला होगा, बहुत ही ज़्यादा बर्डन क्रिएट किया होगा। एंड आई एम सॉरी, लेकिन ये 3 से 5 लोग हैं जिनको आपके अच्छे स्वास्थ्य से प्रॉब्लम है। आपका अच्छा स्वास्थ्य, ओ माय गॉड, मतलब दे ऑलवेज वांटेड यू टू बी डिपेंडिंग ऑन देम।
चाहे ज़िंदगी का कोई डिसीजन है इमोशनल, आपको ये चाह रहे थे कि आप हमेशा ना इमोशनल ट्रॉमाज में दबे रहो। यार क्या मतलब टाइप है। बट एनीवेज दे वर थिंकिंग कि आप हमेशा इमोशनल ट्रॉमाज होते रहे आपको, और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, आपका इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट से इनको काफ़ी दिक्कत रही है। बाय द वे ये सोचते हैं कि आप इनके सामने कुछ भी नहीं हो। आई एम सॉरी, लेकिन यही दिक्कत है। ये जो भी लोग हैं मोस्टली मुझे फैमिली मेम्बर लग रहे हैं। दिस मे बी योर फ्रेंड्स ग्रुप, हाँ ये आपके फ्रेंड्स का भी ग्रुप हो सकता है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। दे मे बी योर सिबलिंग्स ऑल्सो विद वेरी चीप मेंटालिटी। इन्होंने इनको फ्री स्पिरिट होने का अर्थ ही नहीं समझ में आता। ये इसको एक फ्री स्पिरिट इंसान को ये सोचते हैं कि ये रिबेल बिहेवियर है, रिबेलियस बिहेवियर है, और तुम हो ही कौन, तुम होते कौन हो तुम। बेसिकली मुझे कान में सुनाई दे रहा है, हु द हेल आर यू, तुम हो कौन। मतलब मुझे बार बार यही लग रहा है कि ये लोगों का जो क्वेश्चन है ना आपके लिए वो यही है कि तुम होते कौन हो, तुम हो कौन जो अपनी ज़िंदगी में अपना डिसीजन लोगे। बट ब्लडी फुलिश इडियट्स, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ये अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आप डिसीजन ले सकते हो। What a fucking idiots. बिकॉज नाउ होता क्या है, ये जितना आपके ऊपर बर्डन डालते हैं। ये फ्रेंड्स लैंड को लेकर के भी मुझे बहुत दिक्कत दिखाई दे रही है। लैंड, ज़मीन को लेकर के ये कोई ना कोई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। ज़मीन को लेकर के, आपकी ज़मीन को लेकर के, आपकी ज़मीन को या आपके हिस्से को लेकर के इन्हें बहुत दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है आपके हिस्से को। आई डोंट सी कि आपका ऐसा कोई इंटेंशन है कि आप किसी और का हिस्सा मारो। 7 ऑफ कप्स, यस। इनको आपके सपनों से, आपके फ्यूचर से, आपकी ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी मिले, चाहे वो लाइफ पार्टनर, बच्चे, नेम फेम, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, इससे भी उनको बहुत दिक्कत है। क्योंकि उनको लग रहा है कि दे आर द ओनली वन जिसको भगवान ब्लेस करें। मतलब क्या बात है, भगवान किसको ब्लेस करें, ये तो कम से कम भगवान की मर्जी होनी चाहिए। इनको किसी का भी फ्री स्पिरिट पसंद नहीं है, इनको भगवान जी का भी फ्री स्पिरिट पसंद नहीं है कि भगवान चूज़ करें कि किसको आशीर्वाद देना है और कितना देना है। उससे भी दिक्कत है। ये शायद भगवान के ऊपर हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पिता आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके फादर, आपके फोर फादर्स, आपके ऊपर पितरों की बहुत कृपा है, आपके पिताजी की बहुत कृपा है, आपके गुरुजी की बहुत कृपा है, खाटू श्याम जी की बहुत कृपा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच महाकाल, थैंक यू सो मच महाशिव, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुबा, थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग। आपकी इस कृपा, आपको जो ये कृपा प्राप्त हुई है ना, इससे भी इनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ मचती है। इनको लगता है कि ये कैसे, मुझे आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है रीडिंग सबके लिए ना हो फ्रेंड्स, पर आपके ऊपर बहुत कृपा है फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। आप जिस भी धर्म से आते हैं, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, बट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिकली ऐसे अटैक्स किए गए होंगे जिनमें इवन मृत्यु संभव थी। दे कैन नॉट सी यू लिविंग हैप्पीली या नॉट हैप्पीली, वो तो बात ही अलग है। दुखी होकर के जियो या सुखी होकर के जियो, वो तो बात ही अलग है। लेकिन आपके जीने से ही इनको बहुत दिक्कत नज़र आ रही है, और ये अपने आप को, ये इनका यही दिक्कत है कि तुम हो कौन, तेरी औकात क्या है, तुम्हारा है क्या। मतलब व्हाट आई एम हियरिंग दिस स्टेटमेंट, तुम्हारी औकात क्या है। ओ माय गॉड, मतलब इनको करना क्या है किसी की औकात से, मतलब है या नहीं है, इनको करना क्या है। ये आप जियो ना अपनी ज़िंदगी, जो तुम्हारा है वो तुम लो, बाकी जिसकी जो होगा वो ले लेगा। कैन यू सी द कॉन्स्टेंट नॉइज़, लगातार जो ये पीछे से जो एक आवाज़ शोर टाइप बनी हुई है जिसका कोई अर्थ नहीं है, इट्स यूजलेस। ये जो आवाज़ हो रही है पीछे से, ये आपकी ज़िंदगी में इस तरीके का शोर है। कुछ लोग, कितना अनफॉर्चुनेट है ना कि कुछ लोग ज़िंदगी में ना एक अच्छी आवाज़ और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन बनने की बजाय दुनिया में शोर का काम करते हैं। ये लोग वो हैं जो अंधेरे का काम करते हैं। ओह माय गॉड,
इनके तो सपने भी अपने नहीं है, जो आपने सपने देखे उन सपनों की भी ये चोरी करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं, इनके अंदर कोई सेंसिबिलिटी है ही नहीं, लिटरली नहीं है। चोर है ये, चोर, मतलब व्यवहार के चोर हैं इन्होंने। आई एम डेड श्योर इन्होंने आपके कपड़े भी चुराए होंगे, जूते भी चुराए होंगे, इन्होंने आपकी ज़िंदगी का गुड लक भी चुराया है। पर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसी चीज़ें चोरी की नहीं जाती हैं, और करी भी हैं तो इनसे नाउ दे आर हाईली बर्डनड। ये जितना चोरी करेंगे ना, इन्होंने जितना भी चोरी किया है, इनके समझ नहीं आ रहा कि इनकी ही कंधे पे बोझ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पाइल अप होता जा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है फ्रेंड्स। इनके ऊपर ये बोझ बढ़ता जा रहा है और ये इमोशनल ट्रॉमाज ये बढ़ा रहे हैं इनको। दे हैव टू स्टॉप एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। इनको क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई 3 लोग आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, सम 3 पीपल। 3 लोग आपसे क्षमा मांगेंगे या मिलने आएंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। कोई 3 लोग, मुझे नहीं पता ये 3 लोग कौन है। हो सकता है आपके सिबलिंग्स हों, आपके कोई दूर के रिश्तेदार हों, दोस्त हों, मुझे नहीं पता कौन है ये। 8 ऑफ पेंटिकल। इन्होंने अपने मेहनत के पैसे को पता नहीं किस तांत्रिक को या पता नहीं किसी पर्सन को पैसे दे करके, देखो करने वाले की कोई, जिससे वो उसका प्रोफेशन है जो भी कर रहा है। हालांकि गलत कामों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी कर रहा है वो उसका अपना प्रोफेशन है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, इंटेंशन इनका ख़राब है। एंड माता का कार्ड है फ्रेंड्स, शक्ति का कार्ड है, स्ट्रेंथ। ये सीधे माता से पंगा कर रहे हैं। मतलब माँ जो है ना, वो इनको भी बचा रही है। इनके कोई पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म है। इन लोगों ने कुछ पिछले जन्मों में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से माँ इन्हें अभी तक बचाती आई हैं। जो शक्ति है ना, परम शक्ति, वो उन्हें बचाती आई है बिकॉज ऑफ देयर गुड कर्मा। लेकिन ये लोग है ना, धीरे धीरे करके अपने पाप का बड़ा घड़ा जो है भरते जा रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग फ्रेंड्स, दैट्स अ गुड थिंग। दे वॉन्ट टू टेक ऑल ऑफ योर मनी। ये आपका सारा पैसा ले लेना चाहते हैं। इनके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। शायद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेकर के बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये सोचते हैं कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त है, विच इज़ जस्ट नॉट द केस। एंड दे नो द रियलिटी, दे नो द रियल थिंग। इनको सच्चाइयाँ पता है कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जो भी इनकी ज़िंदगी में गलत हुआ है वो इन्हीं का ही कांड था। इन्होंने मैनिफेस्टेशंस और अपनी ज़िंदगी को सही नज़रिए से कभी देखा ही नहीं। दे डोंट वांट टू सी एनीथिंग स्ट्रेट। और जब भी आपने इनकी इज्जत करी होगी, इन्होंने उस पर ही छीटाकशी करी होगी। एंड इज्जत तो कमाने वाली चीज़ होती है। जो फ्री की इज्जत इन्हें मिल रही थी आपसे, इन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया। इन्होंने कभी आपका पलट के मान नहीं करा, क्योंकि इन्हें यही लगता है कि यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। हाँ, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रिस्पेक्टेबल सिंस माई बर्थ। ये आपका जन्म से राइट है, अधिकार है। हमारा जो जीवन है और हमारा जो अधिकार है जीवन जीने का, वो हमारे अधिकार और सम्मान, ये हमारा बर्थ राइट होता है। पता है आपको? बर्थ राइट मतलब जन्म से मिला हुआ अधिकार। उसे कोई ना ले सकता है ना कोई दे सकता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो आपको किसी से अगर बाई चांस, मेरे व्यूअर्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कहीं से इज्जत मिले और कोई नहीं कर रहा है, तो आपको इंसल्टेड फील हो रहा है, तो रिलैक्स, जस्ट चिल। यू डोंट नीड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। भाड़ में जाएं ये लोग। ये जो भी लोग हैं आपको जो डिसरेस्पेक्टेड या असम्मानित फील करा रहे हैं ना, रिलैक्स रिलैक्स। आपका जो सम्मान है ना, वो आपके जन्म से आपको प्राप्त है। डो नॉट फाइट फॉर दैट। यू डोंट नीड टू फाइट फॉर दैट। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आप अपना सम्मान करो और अपनी शक्ति के साथ सर उठा के जियो। धीरे धीरे अपने आप जो गलत है उनका सर झुक जाएगा। ठीक है? ये जीवन आपको आपके सम्मान के साथ ही प्राप्त हुआ था, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से, इन एनी केस।
अपना सर उठा के जियो। भगवान से कहो कि मेरी जितनी भी सांसें ना मेरे सम्मान के साथ में जीऊँ, बाकी आप जानो। और जब हम सरेंडर करते हैं ना उस परम शक्ति को, वो रक्षा भी करती हैं और वो सगति भी देती हैं। जो ये चाह रहे हैं ना फ्रेंड्स कि आपकी दुर्गति हो, वो ये समझ नहीं रहे हैं कि वो अपनी दुर्गति इंश्योर कर रहे हैं। वो खुद ही के जीवन से समझ नहीं रहे हैं, सीख नहीं ले रहे हैं। वो खुद ही के जीवन से सीख नहीं ले रहे हैं। वंडरफुल। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपके ओपोनेंट्स हैं, जो अननेसेसरी शत्रु बने हुए हैं, इनको शत्रु बनने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। दे आर इडियट्स। ये लोग ना अपनी दुर्गति प्लान कर रहे हैं। इन्हें ये अपने कर्मों से ही नहीं समझ रहे हैं कि अभी तक इनकी ज़िंदगी में अगर कोई रायते फैले थे तो किसी और ने नहीं फैलाए थे। ये इनकी अपनी थिंकिंग पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में परेशानी आई थी। दे आर वेरी टॉक्सिक पीपल, बाय द वे, वेरी टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक पीपल, एब्सोल्युटली। लेकिन इट्स नॉट योर मिस्टेक, ठीक है। यू डोंट वरी, यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय योर फादर एंड योर मदर्स। एम्परर का कार्ड है, द सन का कार्ड है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। द पीपल हु अंडरस्टैंड टैरो, दे नो व्हाट आई एम सेइंग। जो लोग टैरो कार्ड समझते हैं, टैरो रीडिंग समझते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। पिता, आपके पिता आपका शील्ड है। अपने पिता के नाम पे अगर आपके पिता आपके साथ रहते हैं तो उनके पैर छू कर के आशीर्वाद लें, ठीक है। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। और अगर वो नहीं है तो उनके नाम पे डोनेट करें, उनको धन्यवाद कहें, उनको दिल से धन्यवाद कहें, उनके चरणों में अपना सर रख दें। आपके पिता का आशीर्वाद है फ्रेंड्स। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता ना, आपके गुरु का और आपके पिता का आशीर्वाद है, अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो आज आप सर्वाइव नहीं करते। दैट इज़ फॉर श्योर। यू आर सर्वाइविंग बिकॉज योर फादर इज प्रोटेक्टिंग यू। ओ माई गॉड, दे नो इन एंड आउट। योर पिताजी, आपके पिता, आपके परम पिता परमेश्वर महादेव भगवान सूर्य देवता, वो जानते हैं। देखो, द सन, द एम्परर, और शक्ति में भी सूर्य है। फ्रेंड्स, आपके पिता आपको कॉन्स्टेंटली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स। आप जो भी चाहते हो ना वो होगा। आप जो भी चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो होगा। बस अब बात यह है कि ये आशीर्वाद आपके उन शत्रुओं को भी दिया गया था कि तुम चाहो बच्चों, तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि उनके पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने गलत चीज़ें चाहनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब उनकी ज़िंदगी में ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। डिसअपॉइंटमेंट्स है बहुत ज़्यादा, अब और बढ़ेंगे अगर ये नहीं सुधरे। हो सकता है कि ये लोग आए हैं आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए और पैचअप करने के लिए शायद से। अगर आते हैं, आई डोंट नो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई तो है, साइकिल एंड हो रही है फ्रेंड्स। 999 दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। और एक लेकिन आप देखो, ये लोग आएंगे तो सही आपसे बात करने के लिए, बट आपको बातों में नहीं आना है, इन्फ्लुएंस में मत आइएगा, ठीक है। दे मे ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू वंस अगेन कि तुम मेरा प्यार हो, या तुम मेरे भाई हो कि बहन हो, तुम पता नहीं कौन हो, जो भी है, यू नो, दे विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू। ये आपको बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब इनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन शुरू हो रहे हैं। लेट देम बी कन्फ्यूज्ड फ्रेंड्स, लेट देम बी कन्फ्यूज्ड। अब की बार आप अपने दिल को मत पिघलने देना। कोई ज़रूरत नहीं है उनके लिए प्रार्थनाएं करने की। मुझे ऐसा लग रहा है आपने भगवान से उन्हें आशीर्वाद मिले, इसके लिए आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की होंगी। यस, पीछे से देखो, पैप पैप हॉर्न बजा। इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रेंड्स, इट्स अ कन्फर्मेशन।
आपने उनके लिए बहुत अच्छा हो, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे सिचुएशंस आए, इनको प्रॉस्पेरिटी मिले, इनके घर बड़े घर बने, इनका अच्छा सब हो। इन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं और ये इनकी गलती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। एंड लेट देम हैव इट, इट्स ओके, इट्स ओके फ्रेंड्स, ठीक है, इट्स ओके। अभी क्या है ना, अब भगवान ने जब अपने हाथ में लिया है, कमान अब जब भगवान ने अपने हाथ में ले ली है, तो आप कुछ मत मांगो, आप बस अपना सरेंडरिंग एनर्जी में रहिए, सरेंडर करके रखो भगवान को, उनको कर लेने दो, ठीक है, भगवान को कर लेने दो। जो भी न्याय है, हे प्रभु न्याय मिले, हे गुरुजी खाटू श्याम जी न्याय हो, न्याय हो। बस राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे साथ न्याय हो रहा है, न्याय मांगिए फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, अगर हमने कोई गलती करी है और अगर उसके लिए हमें कोई सज़ा मिलती है तो मिले, कोई बात नहीं, बस मेरी सद्बुद्धि कहीं ना जाए। भगवान मांगो, यही मांगो कि हमारी सद्बुद्धि कहीं ना जाए। बाकी जिसको जो करना है वो करे भाई। अबंडेंस, आपके लिए अबंडेंस है। ऐसा डेट आपके पिता का आशीर्वाद है। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ऊपर आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैंने कहा ना, दीज पीपल विल ट्राई। हो सकता है इनको रियलाइज़ हो। अगर कोई प्योरिटी के साथ आपसे आता है, आपके पास आता है, आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, जज ज़रूर कीजिएगा, लेकिन भगवान के आगे सरेंडर करना मत भूलेगा। द मेडिटेशंस विल ब्रिंग यू आंसर्स। अगर आपको कन्फ्यूजन होते हैं, आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं, आप क्लैरिटी ले सकते हैं, आप उपाय ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से भी बहुत मेडिटेट करते हैं, बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग लग रहे हैं। बहुत मैनिपुलेट किया है इन्होंने ज़िंदगी में आपको, और ये आगे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, मेडिटेशंस कीजिए फ्रेंड्स। जितना मेडिटेट करोगे, गॉड विल ब्लेस यू मोर एंड मोर। अपना कनेक्शन जो है आपका, जिससे इनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, योर कनेक्शन टू योर गॉड, आपके डिवाइन से, आपके यूनिवर्स से, आपके भगवान से जो आपका अच्छा कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपके पिता से जो आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो देख के इनकी और भयंकर वाली इनके अंदर जलन मच जाती है। तो अब ये जलन मचे या जो कुछ भी मचे, ये इनका चॉइस है, ये इनका चॉइस है। ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए ना, अपन कपड़े भी खरीदने जाते हैं ना, तो 10 कपड़े निकालने के लिए कहते हैं, कंपैरिजन करके लेते हैं, दिमाग लगा करके लेते हैं कि हमें क्या सूट करेगा और क्या सूट नहीं करेगा, फ्यूचर देख करके लेते हैं। लेकिन ये लोग इतने अहंकारी हैं, इतने अहंकारी हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर कुछ भी हो। इनको लगता है कि ये परमपिता परमेश्वर और माता आदिशक्ति से भी ऊंचे हैं, ये उसके ऊपर जाकर के डिसीजन ले लेंगे, आपकी ज़िंदगी में तमाशे कर देंगे, और उसके बाद ये सब कुछ हड़प के आसानी से ज़िंदगी जी लेंगे, विच कैन नॉट हैपन। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और कुछ भी संभव हो, लेकिन भगवान के ऊपर जाकर के कुछ भी और नहीं होता है फ्रेंड्स, कुछ भी और नहीं होता है, ठीक है। इस शक्ति को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, भगवान का आशीर्वाद ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।